इस पार्ट्स में हम एक बैक एक्सरसाइज करेंगे थर्ड सेमेस्टर की जो थर्ड पोइम है अलेक्जेंडर पोप की नो देन थायसेल्फ, उसकी बैक एक्सरसाइज और जो एक्सटेंडेड ग्रामर्स हैं वो इसके अंदर आपको करवाई जाएगी। सारी की सारी मीनिंग वगैरह दिए जाएंगे, उनके एंटोनियम सिनोनियम्स, और जो एक नॉन फाइनेट्स का जो टॉपिक है इसके अंदर वो जीरंड का एक टॉपिक है, वो लास्ट पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने उसके बारे में बता दिया था और इसमें भी कुछ उसकी चर्चा की जाएगी। जो बैक एक्सरसाइज है वो भी करेंगे इसके अंदर। आगे दिए उन्होंने एंटोनियम देने। सबसे पहले एंटोनियम मींस विपरीतार्थक, जिसको हम शब्द कहते हैं। सप्लाई द एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, इन शब्दों के हमें एंटोनियम देने। फाल मैंने गिरना होता है, राइज मैंने खड़ा होना होता है, उठ जाना का। गेट अप लगा ले या राइज लगा ले, दोनों में से कोई भी हम एक दे सकते हैं, राइज या गेट अप। प्रॉपर होता है उचित, सही, जिसको हम कहते हैं। इसका उल्टा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर भी ठीक है, बढ़िया वर्ड। और रॉन्ग होता है गलत, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। डार्क मैंने अंधेरा, लाइट और ब्राइट। लाइट मैंने चमक या प्रकाश, ब्राइट मैंने चमकीला। वाइज मैंने होता बुद्धिमान, स्टूपिड, सिली और फुलिस, कोई सा भी वर्ड हम लगा सकते हैं। फुलिस, स्टूपिड, सिली, सबका मतलब होता मूर्ख। इग्नोरेंस होता मीन्स अज्ञानता, जिसको हम कहते हैं। इसका विजडम बुद्धिमता, नॉलेज ज्ञान, जिसको हम कहते हैं। विजडम भी लगा सकते हैं और नॉलेज भी, हम इंटीमेसी भी लगा सकते हैं इसके लिए। दो ही वर्ड ये ठीक है, विजडम और नॉलेज। राइज मैंने उठना, फाल मैंने यहां भी गया, फाल का राइज, और यहां राइज का फाल हम लगा सकते हैं। सिंक मैंने डूबना। ट्रूथ, ट्रूथ मैंने सच्चाई होता है, इसका उल्टा डिसऑनेस्टी, बेईमानी। लाई, झूठ बोलना। फाल्सहुड, ये भी झूठ होता है, नकलीपन, जिसको हम कहते हैं। तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। ट्रूथ की सच्चाई, डिसऑनेस्टी, लाई, फाल्सहुड। र्यूड, र्यूड होता है अभद्र, उल्टा बोलना, जिसको हम कहते हैं। उसका पोलाइट, विनम्र, नाइस, बढ़िया, डिसेंट भी बढ़िया होता है। अब इसी प्रकार के वर्ड जो है कुछ हमारे को यहां दिए, इसमें सिनोनियम्स मींस पर्यायवाची देने हैं हमने। र्यूड, जो वर्ड यहां पे दिया गया था र्यूड, यहां पे तो हमें एंटोनियम देना था, यहां पे सिमिलर वर्ड देना है। मींस र्यूड का मतलब होता है इम्पोलाइट, इल मैनर्ड पर्सन, जो हमेशा असिस्ट बोलता हो उसको इम्पोलाइट या इल मैनर्ड, हम कोई भी वर्ड इसमें से लगा सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट मैंने बड़ा भी होता है और फेमस भी होता है, महान भी होता है। हम कोई भी वर्ड जो यूज करें, फेमस, इमिनेंस, वास्ट, ह्यूज, कोई वर्ड्स डाल सकते हैं। फेमस, वास्ट, ह्यूज, तीनों वर्ड अलग अलग हैं, बीच में कोमाएगा, आप एक डाल सकते हैं इनके अंदर से कोई भी। प्राइड मैंने गर्व होता है, घमंड भी कह सकते हैं हम। वेनिटी, ईगो, ये घमंड के लिए, और प्राइड मैंने खुशी व्यक्त करना, डिलाइट भी होता है उसके लिए। वेनिटी, ईगो या डिलाइट को हम यूज कर सकते हैं। डाउट मैंने संदेह, शक करना किसी पे। डिसबिलीफ और मिसट्रस्ट, विश्वास, किसी पे विश्वास न करना, संदेह करना मीन्स। प्रे, इसमें PRAY नहीं है, PREY है, किसी को मारना, शिकार करना होता है किसी का। प्रे मैंने, किल मैंने मारना, विक्टिम मैंने शिकार करना किसी का, या प्लंडर मैंने लूटना होता है। प्रे मीन्स PREY है, AY नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब होता है शिकार करना किसी का। किल, विक्टिम या प्लंडर्स। ग्लोरी, ग्लोरी होता है शान, जिसको हम कहते हैं। फेम मैंने प्रसिद्धि, ऑनर मैंने सम्मान, जिसको हम कहते हैं, कोई भी लगाए। जस्ट मैंने मजाक करना होता है। मोकरी और जोक, मोकरी और जोक मैंने मजाक करना किसी का। रीडल होता है पहेली। एनिग्मा पहेली होता है, और एक पजल्ड, इसमें दो ही वर्ड है, वैसे प्रॉब्लम भी है, ज्यादा सुटेबल यही है। एनिग्मा और पजल, ये दो वर्ड ठीक है हमारे लिए। इसका मतलब होता है रीडल मीन्स पहेली। फिर बता देता हूं, पहले थे हमारे एंटोनियम। फाल मैंने गिरना, राइज मैंने उठना, गेटअप का दे। प्रॉपर, उचित, इम्प्रॉपर और रॉन्ग। डार्क, अंधेरा, लाइट, ब्राइट, मेरे उल्टे शब्द हैं, पर्यायवाची के विपरीतार्थक हैं। वाइज, बुद्धिमान, स्टूपिड, सिली, फुलिस, मूर्ख। इग्नोरेंस, अज्ञानता। विजडम और नॉलेज, बुद्धिमता, विजडम बुद्धिमता, नॉलेज ज्ञान। राइज मैंने उठना, फाल और सिंक मैंने होता है गिरना या डूब जाना। ट्रूथ मैंने सच्चाई, डिसऑनेस्टी बेईमानी, लाई झूठ बोलना, फाल्सुल झूठ। र्यूड मैंने अभद्र है, एसिस्ट, उसका पोलाइट मतलब शिष्ट, जिसको हम कहें, नाइस अच्छा, डिसेंट बढ़िया। यहाँ पे देने हमने सनोनिम्स, पर्यायवाची। र्यूड, अभी जो वर्ड आया था यहाँ पे र्यूड, यहाँ पे सिमिलर वर्ड देना है। अभद्र, इम्पोलाइट मीनिंग होता है र्यूड का, और इल मैनर्स पर्सन्स। ग्रेट मैंने महान या बड़ा भी हो सकता है, फेमस, वास्ट, ह्यूज। प्राइड मैंने घमंड या गर्व, जिसको हम कहें। वेनिटी, ईगो या डिलाइट, मीन दोनों में से यूज कर ले। वेनिटी और ईगो जो पोइम के अनुसार है हमारा, वेनिटी और ईगो ठीक रहेगा। डाउट मैंने संदेह, डिसबिलीफ और मिसट्रस्ट होता है डाउट मीन्स। प्रे मैंने शिकार करना, किसी को मार देना। किल और विक्टिम, प्लंडर, लूट, प्लंडर मैंने लूटना होता है, विक्टिम मैंने शिकार करना होता है, किल मैंने मारना होता है, सिमिलर वर्ड है सारे। ग्लोरी मीन्स होता है शाम, शान, जिसको हम कहते हैं। फेम या ओनर, प्रसिद्धि जो दुनिया में होती है। जस्ट मैंने होता मजाक, मोकरी करना किसी की, और नकल उतारना किसी की, कह ले जोक को चुटकला बोल देना।
रीडल होता है पहेली, एनिग्मा ANIGMA, और पजल इनका मतलब होता है पहेली होता है। अब हमने जो यहाँ पे टॉपिक दिया पिछली में भी कुछ चर्चा की गई थी और यहां भी मैं बता देता हूं। नॉन फाइनेंस मीन्स अब हम टॉपिक की चर्चा करेंगे जीरंड की का। हमने जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट में बात की थी वो नॉन फाइनेंस के हमने पार्ट्स बताए थे, कौन कौन से पार्ट्स हैं। फिर हमने इन्फिनेटिव की, बेयर इन्फिनेटिव की और जीरंड की, पार्टिसिपल की, काफी सारी चर्चाएं वहां पर हुई थी। यहाँ पे छोटा सा पार्ट है जीरंड मीन्स। सबसे मैं बता देता हूं कहां पे इसका यूज करना होता है। अगर सबसे आगे खालिस्तान आ जाए तो लगभग हमने जीरंड का प्रयोग करना है। सबसे आगे जो भी उसमें हमारे सेंटेंस में, जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, सिंगिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, हंटिंग इन द फॉरेस्ट इज डेंजरस, इस प्रकार के वर्ड सबसे आगे खालिस्तान जो होता है वो ING का प्रयोग उसके साथ किया जाता है। जैसे यहां भी लिखा है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। कुछ वर्ड आपको बताए जाएंगे, उन वर्डों के साथ में हमने जीरंड ही यूज करना है। वो वर्ड मैं आपको बताऊंगा, कुछ इसमें लिखे हुए हैं, कुछ और अपने पास से बताए जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसमें, कभी भी अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, जैसे यहां पे ऑफ और ऑन ये प्रीपोजिशन आई गई है, अगर कभी भी प्रीपोजिशन के बाद में ब्लैंक्स हमारे को दिया गया है और नॉन फाइनेंस का टॉपिक दिया गया है तो उसमें हमेशा जीरंड का प्रयोग किया जाता है। मीन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में होगी, एक टू वाली होगी और एक ING होगी, उसमें हमेशा ING का प्रयोग हमने करना है। दूसरी बात, दो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे पास, अवॉइड और इंजॉय। इंजॉय और अवॉइड, स्टॉप और स्टार्ट, ये चार वर्ड हैं जो हमारे को बार बार आते हैं। स्टॉप और स्टार्ट, इंजॉय और अवॉइड, वर्थ, गिव अप, ये कुछ वर्ड मैं और बताऊंगा। इंजॉय और अवॉइड इनके साथ में जीरंड का प्रयोग करना मीन्स जो दूसरी वर्ब लगाएंगे वो ING आएगी। और ये जो प्रीपोजिशन हमारे को कभी मिल जाए तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मीन्स जीरंड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए, हमेशा इन वर्डों के साथ हमें वर्ब को पहचानना है। मीन्स इसमें ज्यादा असर हमने पहचान करनी होती है। कुछ वर्ड इसके अंदर हैं जैसे अवॉइड, जो हमारे जो बार बार आते हैं, अवॉइड और डिटेस्ट भी आ जाता है, लाइक और डिसलाइक आता है, इंजॉय और अवॉइड इसके साथ नहीं दिया, अवॉइड में बोल देता हूं, अवॉइड आता है इसके साथ। एक स्टॉप, स्टॉप के साथ में स्टार्ट आता है, सुजेस्ट आता है, वर्थ आता है। दो तीन है वो मैं लिख देता हूं इसके अंदर कौन कौन से इन्होंने नहीं दिए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड और साथ में डाल दिए हैं। इन स्टार्ट, वर्थ, गिव अप, पुट ऑफ, इन चीज में गिव अप मैंने त्याग देना होता है, गिव अप स्मोकिंग जिसको हम कहें, वर्थ मीन योग्यता, स्टार्ट मैंने शुरू करना, पुट ऑफ मैंने टालना। तो इन वर्डों के साथ में अवॉइड, अवॉइड मैंने बचना, डिटेस्ट घृणा करना, डिसलाइक ये भी घृणा होता है, एंजॉय आनंद लेना, फिनिश समाप्त करना, माइंड दिमाग में रखना, प्रिवेंट रोकना, स्टॉप मैंने शुरू करना, पोस्टपोन स्थगित करना, ड्रेड मैंने बुरा, इमेजन कल्पना करना, पार्डन माफ करना, सुजेस्ट सुझाव देना, कीप रखना, रिस्क जोकिंग, रिकलेक्ट याद करना, डिले देरी करना, डिनाई मना करना, फैंसी कल्पना, फॉरगिव माफ करना, एक्सक्यूज बहाना, ट्राई के साथ दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, ING भी लगती है, वो देखनी है स्थिति के अनुसार। हमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पर आएंगी। बाकी जर्नली जो है हमारे जो वर्ड यहां पे मैंने कुछ लिखे हैं और कुछ यहां दिए गए हैं, इनके साथ में ING का प्रयोग किया जाता है। वो जो बैक एक्सरसाइज है उसमें भी आपको अभी बता दिया जाएगा। ये जो वर्ड्स यहां पे मैंने लिख दिए हैं कुछ वर्ड्स, और कुछ जो है मैंने एंटोनियम्स होते हैं, मीन जैसे स्टॉप और स्टार्ट दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों के साथ में जीरंड लगाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगती है। और जैसे इजी और डिफिकल्ट दो हमारे पास वर्ड थे, दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ है, उनके साथ हमेशा टू लगाया जाता है। दो वर्ड है हमारे पास अवॉइड और इंजॉय, इनके साथ में हमेशा अवॉइड और इंजॉय दोनों यहां पे दिए गए हैं, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाई जाती है। कीप और वर्थ, वर्थ और कीप, कैप्ट फर्स्ट फॉर्म आए या सेकंड फॉर्म आए, इनके साथ भी कुछ भी आए। एक डिनाई आता है, कीप, स्टॉप और एक वुड नॉट माइंड, कुड नॉट माइंड, शुड नॉट माइंड, इस प्रकार के वर्ड का भी आ जाए तो उनमें हमेशा उनके साथ में जीरंड का प्रयोग करना होता है। हमें यहाँ पे एक बैक एक्सरसाइज दी गई है आपकी और इसी में से लगभग हम आते हैं, ध्यान से सुन लेना, मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके अंदर क्या क्या लगेगा और क्यों लगेगा और क्या कारण उसके पीछे है। तो डिसाइडेड कभी भी आ जाए, डिसाइडेड, रिमेंबर, फॉरगेट, प्रोमिस, ऑर्डर, एडवाइस, इस प्रकार के वर्ड कभी आ जाए तो हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर हम टू कंसल्ट लगाएंगे। रेखा हैज डिसाइडेड टू कंसल्ट ए लॉयर, ये दो वर्ड दिए गए थे, कंसल्टिंग आएगा या टू कंसल्ट आएगा, इसमें आएगा टू इन्फिनिटिव, टू कंसल्ट। आस्क्ड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, जितने भी नरेशन के वर्ड हैं सबके साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। फरीदा आस्क्ड टू मीट द प्रिंसिपल, यहां पे लगाना है हमने टू मीट आ जाएगा यहां ब्लैंक्स के अंदर
आई इंजॉय, अभी मैंने बताया था 2 वर्ड याद रखने हमने, इंजॉय और अवॉइड, इन दोनों के साथ में हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप और स्टार्ट दोनों के साथ में आईएनजी आती है, तो आई इंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव फिक्शंस, ये रीडिंग आ जाएगा इसके अंदर। इफ दे कीप के साथ भी आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वर्किंग डिलीजेंटली दे विल मीट देयर डेडलाइंस, वर्किंग इसके अंदर हम यूज कर देंगे अगर वो काम को जारी रखते रहे मेहनत के साथ। डू नॉट माइंड, शुड नॉट माइंड, कुड नॉट माइंड, अगर इस प्रकार के वर्ड कभी मिल जाए हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है, और जिरंड हमारे को दिया गया है हेल्पिंग, और ये टू कीप जो है टू इन्फिनेटिव है। आई मिस प्लेइंग फॉर माई कॉलेज टीम, ये यहाँ पे काम करना जो यूज किया कि मैं नहीं खेल पाया, खेलना होता प्लेइंग करना होता, टू प्ले नहीं होता। आई होप, विश, वांट, ये वर्ड का भी आ जाए, होप, विश और वांट हमेशा इनके साथ में टू का प्रयोग किया जाता है, टू प्ले। आई होप टू प्ले फॉर द टीम नेक्स्ट ईयर। हेट्स के साथ में हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। स्टेफन्स हेट्स स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, तो यहां इसमें हम स्पीकिंग वर्ड यूज कर देंगे। थोड़ी सी एक ही बैक एक्सरसाइज हमारे को दी गई थी जीरंड की इसमें, और जीरंड का मतलब होता है जो नाउन का काम करे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है हमेशा एडजेक्टिव का काम, और जीरंड में हमने आईएनजी का प्रयोग करना होता है, परंतु इन्होंने टू भी दिया है। वो पिछली पोइम की जो हमारी शेक्सपियर की पोइम थी उसके अंदर वो टॉपिक था हमारा, दोनों लेसन में मिला के नॉन फाइनेंस का टॉपिक जो है यहाँ पे क्लियर किया गया है, और उसमें क्लियर नहीं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, ज्यादा डीपली आप लोगों को लेकर ही नहीं गए हैं, ये थोड़ा सा बताया गया, और जो मैंने बताया इनको ही पढ़ लेना, हमारी बैक एक्सरसाइज जो लगभग क्लियर हो जाएगी, और सारी की सारी वीडियोज आपकी ग्रामर्स की डालने की कोशिश की जा रही है।